और देखिए, सरकारी योजनाओं का लाभ क्या वाकई जरूरतमंद लोगों को मिल पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दौसा जिले में बांदीकुई क्षेत्र के भांडेड़ा पंचायत के एक गरीब परिवार की कहानी को देखा जाए तो हर कोई ये सोचने को विवश होगा कि आखिर इन योजनाओं के संचालन को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है। प्रार्थी पंचायत से लेकर मानवाधिकार आयोग तक दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया। साहब ने जो कही वही है सही कि पैटर्न पर योजनाओं को कैसे मजाक बनाया जाता है, ये जानने के लिए रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बांदीकुई के भांडेड़ा पंचायत की जींद कबास निवासी रमेश चंद सैनी गरीब हैं। आर्थिक हालत ऐसी है कि सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में भी सिर ढकने के लिए छत तक नहीं। ऐसे में परिवार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमेश चंद सैनी की गरीबी को राज्य मानवाधिकार आयोग भी मान रहा है, लेकिन कमाल की बात है सरकारी सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं। दरअसल पहले तो रमेश चंद सैनी को पीएम आवास योजना में पात्र बताकर पंचायत ने उसका कच्चा घर तुड़वा दिया, लेकिन पीएम आवास की स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद रमेश चंद सैनी पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक दस्तक देते रहे, लेकिन मदद नहीं मिली। तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर की दीवारें खड़ी कर दी। फिर सरपंच बदला तो मानो पात्रता भी गायब हो गई। अब रमेश चंद सैनी ना घर बना सकते हैं और न ही पीएम आवास योजना की पात्रता में आ सकते हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि रमेश चंद सैनी अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता। पंचायत समिति भी गया, भांडेड़ा पंचायत में केंद्र पे भी गया, दौसा भी गया, जिला परिषद, यहाँ भी बार बार जांच करने के लिए आते हैं, आकर के वापस लौट जाते हैं। मैं पंचायत समिति में भी वीडियो साहब से जाके मिला तो कोई तो क्या कहता है वो बीपीएल में कराओ, ये कराओ। मेरा बीपीएल में ऑलरेडी था और मेरे बच्चे बहुत परेशानी पा रहे हैं। छत है नहीं, चद्दर है, चद्दरों में चद्दर उड़ जाती है कई बार, हम फिर परेशानी, सारा सामान भीग जाता है। सिस्टम से परेशान रमेश चंद सैनी ने 8 मार्च 2022 को न्याय की गुहार के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग में वाद दायर किया। परीक्षण और रिपोर्ट के बाद आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता के साथ न्याय नहीं हुआ। आयोग ने 17 मई 2022 को जिला कलेक्टर दौसा को निर्देशित कर पीड़ित को पात्रता सूची में जोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि आयोग को भेजी रिपोर्ट में पीड़ित का पात्रता सूची में नाम शामिल करने का हवाला दिया गया। इसके बाद 3 मार्च 2023 को पीड़ित एक बार फिर से थक हार कर राज्य मानवाधिकार आयोग के सम्मुख पेश हुआ। आयोग ने पीड़ित की शिकायत को बेहद गंभीर माना और अब मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान के लिए भेज दिया गया। प्रशासन की लापरवाही का मसला बेशक गंभीर है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि रमेश चंद सैनी का परिवार आज भी बिना छत के जीने को मजबूर है। ऐसे में समझ पाना मुश्किल है, क्या सच में गरीब व्यक्ति ही गरीब है या फिर वो गरीब है जिसे अफसर गरीब मानते हैं। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद शायद प्रशासन जागेगा और पीड़ित रमेश चंद सैनी को न्याय मिलेगा और उनके परिवार को सिर पर छत मिल सके। बांदीकुई के रमेश सैनी को पात्र होने के बावजूद भी पीएम आवास नहीं मिलना सिस्टम पर कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि सिस्टम के अधिकारी इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन राज्य मानव अधिकार आयोग के आदेश को माना जाए तो कहीं न कहीं सिस्टम में उलझ करके रमेश का आसिया फंसा हुआ है और आज भी उसका परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा। एक ब्रेक